हमारे साथ में योगिता भयाना है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये पूरा जो नांगल का इंसिडेंट हुआ है इसको सबसे पहले उठाने वालों में से एक है। आपने अभी तक यहाँ पे क्या क्या देखा है? पीड़िता के परिवार से मिली है, क्या आप कहेंगे इस पे? देखिए, बोलने के लिए तो अब शब्द भी कम पड़ते हैं। ऐसे केसेस हम आए दिन देखते हैं, बट बहुत दुख होता है कि उसके बाद प्रशासन का क्या रवैया होता है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इतनी बर्बरता हो जाती है उस 9 साल की बच्चे के बाद, और रवैया आपको खुद ही पता होगा कि किस तरह से पुलिस ने उसको दबाने की कोशिश की, किस तरह से परिवार पे दबाव बनाया। यहाँ ये सारी बातें जब मैं कल यहाँ आई तो मुझे पता चली कि परिवार को ही बयान बदलने के लिए मजबूर कर दिया गया था। फिर यहाँ पे गाँव वालों ने जब उनका सपोर्ट किया, हमने सपोर्ट किया, तो उन्होंने बयान किया, तो FIR में धाराएं ऐड हुई। नहीं तो उससे पहले तो हत्या का मुकदमा ही नहीं डाला था, और ना ही रेप डाला था, ना ही अन्य चीज़ें, ना ही पॉक्सो, तो वो सब बाद में हुआ। तो मुझे बहुत हैरानी होती है, और लगातार ऐसे केसेस में ऐसा होता रहा है कि जहाँ पुलिस उसको दबाने की कोशिश करती है। पर जो बर्बरता हुई, जो हमने यहाँ के सुना, तो उससे तो बहुत रोंगटे खड़े हुए और बहुत दुख हुआ। और प्रशासन से तो बिल्कुल इतनी उम्मीद होने के बाद भी हमारी उम्मीद हर बार टूटती है, हर बार हमारी उम्मीद टूटती है। और यहाँ सबसे पहले पुलिस को मैं घेरे में लेना चाहूँगी कि उन्होंने जो दबाने की कोशिश की, ये बिल्कुल गलत बात है। और हमने अभी डिमांड भी की है, अभी DCP भी आए थे कि ACP और SHO को सस्पेंड करना चाहिए। नहीं तो ठीक है, अभी धाराएं ऐड कर दी, जो मुकदमा चलेगा, जो कोर्ट में चलेगा, बट फिलहाल तो ये होना चाहिए। लेकिन चारों जो आरोपी बताए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी पुलिस कह रही कि हो गई है। जी, गिरफ्तारी तो हो गई है, पर उसमें धाराएं नहीं लगाई थी। अभी धाराएं ऐड की हैं कल रात को। अभी FIR की कॉपी पेरेंट्स को दी गई है, और हमें पूरी उम्मीद है कि अब उस FIR के बेस पे चलेगा तो न्याय शायद मिल पाए, अगर इन्वेस्टिगेशन या FSL की रिपोर्ट टाइम से आ जाए तो। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार है उसको भी जो है थाने में आपने जैसे अभी बताया, हाँ, उसको किया गया। लोकल हमने यहाँ पे से लोगों से पूछा है तो 2 लड़कियाँ और हैं जिनका यहीं पे 2-2.5 महीने पहले जो है वो रेप हुआ, उस मामले को दबा दिया गया। जी, मुझे भी यही सुनने में आया, जैसा आपने पता किया, हमने भी बात की, तो यही समझ में आया। एक तो दोनों बातें आप सही कह रहे हैं कि पहले भी एक यहाँ पर केस हुआ था जिसे दबा दिया गया, और जो इधर भी पीड़ित परिवार और उसकी माता पिता को बहुत परेशान किया गया, दबाव बनाया गया, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मारा भी गया। योगिता जी, आप लगातार रेप का जहाँ पे भी ऐसा इंसिडेंट सामने आता है, आप जाती हैं, लगातार मुद्दे को उठाती हैं, मीडिया में भी यही चलता है कि निर्भया 1, निर्भया 2, मामला रुकता नहीं है। लेकिन देखिए, रुकेगा कैसे? आप रवैया देखिए ना। अगर आप इसी तरह से पुलिस, इसी तरह से प्रशासन आरोपियों को बचाते रहेगा, हमारे देश में बच्चियों को बचाने की ज़रूरत है कि आरोपियों को बचाने की ज़रूरत है? हमारे देश में यही दुर्भाग्य है कि एक नेता के पीछे तो 10-10 सिक्योरिटी गनर और लेके घूमते हैं, और एक जो बच्ची है उसका बलात्कार हो जाता है। 9 साल की बच्ची, मतलब आप सोच के, मतलब उसको जिंदा जला दिया गया या जला दिया गया, जैसे भी जो भी है, उसकी जो बर्बरता है उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगी, पर आप सोच के देखिए, रोंगटे खड़े होते हैं। और ये समाज में हम रह रहे हैं जहाँ प्रिवेंशन पे तो कोई बात ही नहीं होती है। केस होने के बाद थोड़ा बहुत हल्ला मचता है, उसके बाद वो कानूनी जद्दोजहद में फंस के रह जाते हैं। अब 10 साल लगे, 15 साल लगे, पता नहीं कब न्याय मिलेगा। आप देखिए ना निर्भया केस में क्या हुआ है। तो ये तो हमारे देश का हाल है, क्योंकि जब तक अभी सेशन चल रहा है, क्यों नहीं ये मुद्दा डिस्कस करते, क्यों नहीं ये बात करते कि एक छोटी बच्ची, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या सिर्फ GST और टैक्स और बहुत बड़ी बड़ी बातें ही मुद्दा बनती हैं? क्यों ये मुद्दा नहीं है क्या? ये आई थिंक आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है। आपकी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, आप बस स्लोगन देते रहिए वहाँ से, बेटी बचा लो, बेटी पढ़ा लो। क्या पढ़ा लें? जिंदा रखेंगे तो पढ़ाएंगे ना, उसको कहाँ से पढ़ा लेंगे? तो यही बातें हैं, जब तक देश में, सरकार में प्रायोरिटी में नहीं आएगी ये सारी चीज़ें, और उनकी अभी लास्ट लिस्ट में है ये सारी चीज़ें, तो तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तब भी हम भी आप फिर दोबारा मिलेंगे किसी और केस में, हम यही बात कर रहे होंगे। हम पहले भी मिले हैं, आज आगे भी मिलेंगे। हाथरस का जो इंसिडेंट हुआ था, आप वहाँ पर भी गई थी, और ये दोबारा से एक इंसिडेंट, तो अभी आपको लग रहा है कि जैसे कि 5 इलेक्शन का भी 5 स्टेट का इलेक्शन है, तो उसमें मुद्दा बनाना चाहिए, लोगों को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए? मैं तो कह रही हूँ ये सबसे बड़ा मुद्दा बनना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। I mean, पानी, बिजली, ये भी मुद्दे हैं, पर सबसे बड़ा तो हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये मुद्दा बनना चाहिए। और मुद्दा बनने के साथ साथ इस पे काम होना चाहिए। मुद्दा बना के सिर्फ ये नहीं कि जैसे आपने जो दिखाते हैं सब्ज बाग और उसके बाद आप गायब हो जाते हैं। हमें सुरक्षा चाहिए अपनी बेटियों के लिए, नहीं दे सकते तो भाग जाइए। हम चाहिए नहीं, हमें पॉलिटिकल लीडर चाहिए नहीं, रिज़ाइन कर दीजिए, घर पर बैठ जाइए। तो बात तो यही है ना कि आप करते नहीं हैं कुछ काम इसके ऊपर।
पॉलिटिकल लीडर की अगर आप बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल लीडर तो फिर वही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे देते हैं। अभी अमित शाह जी यूपी में गए थे, अभी 1 अगस्त को जिस रोज ये घटना हुई है उस रोज वो कह रहे थे कि पूरा अपराध मुक्त हो गया है, जबकि लगातार अपराध की इसी तरह घटनाएं जाती हैं। उनको यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए। यहाँ नहीं, आप वो किसी भी बस्ती में चले जाएं, हर तीसरा बच्चा हमारे देश में अब्यूज़ होता है, रेप लगातार होते हैं। वो कौन सी दुनिया में रह रहे हैं या क्या खाते हैं या क्या खा के बोलते हैं मुझे नहीं पता है, पर उन्हें सच्चाई अगर जाननी है तो हमारे साथ थोड़ा टाइम बिता लें, हम उनको सच्चाई बता देंगे। अगर उन्हें समय है इन मुद्दों के लिए, अगर उनके मुद्दे ही अलग हैं तो हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। योगिता जी, नाम को लेकर के काफ़ी वो हो रहा है, जो आरोपियों के नाम हैं, जो अलग अलग अखबारों की रिपोर्ट में नाम है वो अलग बताए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर लोकल लोगों से बात करते तो वो कहते हैं कि नहीं ये नाम तो हम जानते ही नहीं है। देखिए, मुझे भी अभी पता चला क्योंकि एफआईआर में जो नाम है, जो आ रहे हैं नाम, वो अलग अलग हैं। अभी वो चल रही है जांच, मैं उस पर कुछ अभी नहीं बता पाऊंगी, पर गांव वाले कह रहे हैं अलग अलग नाम है, उस पर अभी शायद जांच होने की ज़रूरत है। आपको क्या लग रहा है, ये अभी ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे या सब कुछ फिर इसमें कुछ कार्रवाई आप उम्मीद कर रही हैं? देखिए, यहाँ तक अभी तो पुलिस ने अभी एफआईआर दी है और अभी ऐड किए हैं धाराएं, अभी अरेस्ट हैं वो सारे आरोपी, पर आगे क्या है? मैंने जैसे अभी डीसीपी से आपके सामने भी पूछा कि एफएसएल की रिपोर्ट कब आएगी, कितने दिन में वो कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अब बात आ गई है। अरेस्ट तो वो हो चुके हैं, पर क्या हमारी न्याय प्रक्रिया 6 महीने के अंदर अंदर सज़ा सुनाएंगी? क्या 1 साल का टाइम इनके लिए बहुत नहीं है? क्या 9 साल, 10 साल, 20 साल लग जाएंगे? तो मैं बस यही जानना चाहती हूँ। अब हमारी यही उम्मीद है कि वो बच्ची को तो हम बचा नहीं सके, वो तो हमारे बीच में अब नहीं है, तो कम से कम उसको न्याय जल्दी दे दें, धक्के ना खिलाएं पेरेंट्स को, और अपने आप प्रक्रिया के स्वरूप उसको न्याय मिले और जल्दी न्याय मिले। उसके अलावा अब हम बोल भी क्या सकते हैं, वो तो नहीं रही हमारे बीच में, तो न्याय तो जल्दी मिले कम से कम, बस इतना ही है। जब निर्भया जैसे कांड में 8 साल लग जाते हैं, जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई थी, तो इनसे ऐसे जो रोज बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके तो लगता है 20 साल में उनको न्याय मिलेगा। ये बच्ची जो जिस तरीके से हादसे का शिकार हुई, जिस तरीके हवश का शिकार हुई है, ये तो पूरे समाज के लिए इतनी शर्मिंदगी की बात है कि इसके लिए तो समाज को डूब मरना चाहिए। इनके मुंह पे कालिक पोतनी चाहिए, ऐसे दरिंदों के मुंह पे जिन्होंने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है, और उन्हें उनके प्रोटेक्शन में पुलिस उतर आई। पुलिस तो कह रही है कि उनको जो है सजा मिलेगी, कार्रवाई होगी, तो यकीन नहीं क्या? देखिए ना, एक बच्ची की जान चली जाती है, उसी के माँ बाप को 24 घंटे से भी ज्यादा डिटेंशन में क्यों रखा जाता है? और उन पुलिस वालों से कोई पूछे कि जब वो घटना घट रही थी तब वो कहाँ थे, जो अब चारों तरफ ये हजारों की संख्या में हमारे चारों तरफ है, उस समय कहाँ गायब हो जाते हैं, बिलों में छुप जाते हैं। एक पुलिस कांस्टेबल, जब इन्होंने उस चिता पे से, एक जलती हुई चिता पे लड़की को रख दिया और उस पर लकड़ियाँ डाल दी, जब ये लोग गए हैं कि भाई ऐसे बिना मर्जी के हम लोगों को दिखाए बिना, तुम क्या पता वो जिंदा थी लड़की, हो सकता है उसमें सांस बची हो, लेकिन इन्होंने देखिए धर्मेंद्र, हो क्या रहा है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं तो जातिवादी मानसिकता जो है वो काम कर रही है। अगर वो जो आरोपी हैं वो एक विशेष बिरादरी से नहीं आते, हालांकि मैं जातिवाद में नहीं पढ़ता हूँ कभी, कि एक विशेष बिरादरी से नहीं होते वो लड़के, वो या वो आरोपी, अभी तो आरोपित हैं वो, तो मेरा मानना ये है कि इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा अभी तक बढ़ जाना चाहिए था। जैसे मीडिया को आने से रोका जा रहा है, आप देख रहे होंगे इस वाले रोड पे जो है उधर भी बैरिकेड लगा दिए हैं। शारदा जी जो है पिछले 3 दिनों से यहाँ हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काट दी ताकि लोगों को जो न किया जाए। उस लड़की के जो अंग बचे हैं वो अंग तो कम से कम सौंप दो, जिसके लिए हम उसका दाह संस्कार करके अपना कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़े। असल में इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।